उन्होंने कहा भाई सीरीज तो कैंसिल कर दी, अब एशिया कप में भी नहीं आ रहे हो। तो इंडिया ने कहा कि भाई कि एक बड़ा इवेंट है और उस इवेंट में बड़ी मछली ही ना आए तो भाई वो इवेंट का फायदा ही क्या। ये बड़ा इवेंट है, इस इवेंट के अंदर अगर बड़ी मछली नहीं आएगी तो भाई फायदा क्या होगा। तो इंडिया ने मना कर दिया है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फंस चुका है। अब कुछ दिनों के अंदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बड़ी डेलीगेशन जो है वो अफगानिस्तान के तालिबान ने जो है यूएसए का ऐसा मजाक उड़ाया है कि भाई यूएसए इंडिया पे टैरिफ लगा रहा है, वहां तालिबान उनका मजाक बना रहा है। भूखे पेट में जब ये मीठा मीठा केक जाएगा तो आजादी वाजादी घंटे पे गई भाई। तो दोस्तों कांग्रेचुलेशन पूरे हिंदुस्तान को, अफगानिस्तान की तरफ से बहन भाइयों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। भाई बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। इंडिया से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आज सुबह से आ रहे थे, मैं बाहर था, देर से पहुंचा घर, कि पठान भाई कोई बोला था हमने शीर खुरमा पकाया, कोई कह रहा था हमने कौन सा मीठा पकाया, आप आइए हमारे घर, हम आपको मीठा खिलाते हैं। इंडिपेंडेंस डे है इंडिया के अंदर, अंग्रेजों से आज़ादी मिली है। लेकिन कल एक ब्लैक डे था पाकिस्तान का, वो लोग भी खुशियां मना रहे थे अपने फेक आज़ादी का। वहां से हमें किसी ने मैसेज नहीं किया कि पठान भाई आप हमारे यहाँ भी आइए, हम आपको मीठा खिलाते हैं। लेकिन भाई जब हमने रिसर्च किया कि आखिर पाकिस्तान से कोई हमें बुला क्यों नहीं रहा है, जब हमने मीडिया पे देखा तो पाकिस्तानी तो खुद सड़कों पे खड़े होके खा रहे थे। ये घर में क्या पकाएंगे, ये सड़कों पे जाके इन्होंने केक को आजाद कर दिया भाई। भैया आप देखिए कितना फर्क है इंडिया और पाकिस्तान की आजादी में। पाकिस्तान तो आजाद नहीं हुआ, लेकिन भाई लोगों ने मिलके केक को आजाद कर दिया। केक को पाड़ दिया भाई। केक भी बी लाइक भाई कहाँ पे बन गया हूं मैं भाई। जानवरों की तरह केक ये लोग काटते हैं। हमेशा ये पहली बार नहीं है, ये हमेशा हर साल जब ये आजादी अपनी ये 2 नंबर आजादी मनाते हैं तो इसमें केक का बेड़ा गर्क कर देते हैं और सालों को शर्म भी नहीं आती। इनकी ये वीडियो पूरी दुनिया देखती है तो हमें लगता है कि चलो यार अगले साल इनको थोड़ी तमीज आ जाएगी, अगले साल उससे बड़े चलांगे मारते हैं ये। भाई अब तो वहां पर पाकिस्तान में 14 अगस्त का केक बनाने के बाद जो लोग बनाते हैं उनको ये करना चाहिए जैसे जानवरों को खाना डाला जाता है, ये केक को भी वैसे ही डाल दे लोगों के आगे, क्योंकि भाई इंसानियत से तो खाने की तमीज है नहीं। लेकिन ये सब कुछ तब होता है जब आपका पेट भूखा हो। भूखे पेट में जब ये मीठा मीठा केक जाएगा तो आजादी वाजादी घंटे पे गई भाई। पेट भरना है और पाकिस्तान में पेट ही भरते हैं लोगों के, और यही खाना खिला खिलाकर पाकिस्तान के जनता से नारेबाजियां लगवाते हैं ये। अब आप देखिए बलूचिस्तान का इंडिपेंडेंस डे भी बनाया गया, वहां से एक सिंगल वीडियो आपने नहीं देखी कि कोई केक पे झपट रहा है या कोई लपट रहा है, कोई पाँव के नीचे आ रहा है। चलो ये तो आज़ादी का केक था, ये तो भाई यहाँ पर इन्होंने केक को आज़ाद कर दिया बजाय इसके कि ये पाकिस्तान को आज़ाद करे। लेकिन भैया ये शादियों में इनके जब खाना खुलता है उसमें तो 1-2 लोग मर भी जाते हैं भाई। हमेशा पाकिस्तान की शादियों में 1-2 बंदों का मरना कंफर्म होता है, क्योंकि भाई खाना जब खुलता है ये ऐसे छड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसा लग रहा है अंग्रेजों से आजादी ले रहे हैं। भाई भूखा पेट ऊपर वाला किसी को ना दे। भूखा पेट ऐसा है कि वो लैला मजनू को भूल जाता है, मजनू लैला को भूल जाती है। लोग अपने इश्क और प्यार को भूल जाते हैं। भूखा पेट क्या क्या नहीं करवाता, आप पाकिस्तानियों से जाकर पूछिए। तो भाई अफगानिस्तान का भी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। एडवांस में हमें और पूरे अफगानिस्तान को आपकी तरफ से मुबारक भाई। क्योंकि हमें पता है कि आपने मुबारकबाद बोलनी है तो भाई हमें एडवांस में मुबारक। अफगानिस्तान के तालिबान ने जो है यूएसए का ऐसा मजाक उड़ाया है कि भाई यूएसए इंडिया पे टैरिफ लगा रहा है, वहां तालिबान उनका मजाक बना रहा है। आज अफगानिस्तान के अंदर तालिबान वो दिन मना रहे थे कि कैसे इन्होंने यूएसए से आजादी ली और कैसे यूएसए को घुटनों पे करके अपने देश से बाहर निकाल के भगा दिया। उन्होंने लोगों को बुलाया, पूरा स्टेज सजाया हुआ था, पूरा इनका जो टैंक होता है यूएसए वालों का जो वो अफगानिस्तान लेके आए थे और छोड़ के भाग भी गए, उनका मजाक उड़ाया। पूरा एक ड्रामा टाइप का एक ड्रामेटिक स्टेज था वहाँ पर ग्राउंड के अंदर और पूरा ज़बरदस्त किस्म का। तो ये शायद जो
यूएसए से डोनाल्ड ट्रंप एक टाइम पे बोलते थे कि जब मैं अपने ये सारी चीजें अफगानिस्तान के अंदर देखता हूं तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मुझे नहीं पता कि अब इस वीडियो पे इसका क्या रिएक्शन आएगा कि भाई तालिबान ने इनके कैसे तोप टैंक उड़ाए थे, कैसा इनका जो है खाना खराब किया था अफगानिस्तान के अंदर। अब ये वीडियो देखकर शायद इसे कैसा महसूस हो रहा होगा। एक तरफ पाकिस्तान है जो बिना आजादी लिए, जिसे किराए का जो है चरपाई दी गई, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया, उस पर ये केक काट के एक दूसरे को मार रहे हैं कि केक ऐसा खा रहे हैं कि जानवर भी शर्मा जाए। दूसरी तरफ अफगानिस्तान, जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर को थोड़ा, वो फिर भी इतने जो है मॉडर्न तरीके से, इतनी बढ़िया तरीके से वो अपने दिन मनाते हैं अफगानिस्तान के अंदर। और पाकिस्तानी बोलते हैं कि अफगानिस्तान के लोग जाहिल हैं। आपने इंडिया में भी इंडिपेंडेंस डे था, आज आपने सिंगल वीडियो नहीं देखी होगी इंडिया से कि भाई कोई ऐसे केक खा रहा हो, कोई ऐसे लपेट रहा हो केक को। अभी ये वार की बात करते हैं, इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। 14 अगस्त पे इनके मीडिया में तबनेल्स वबनेल्स देख रहा था पाकिस्तानी मीडिया के, हमने 14 अगस्त के दिन जो है DGI-SPR ने धो के रख दिया इंडिया को। अगर थोड़ा सा भी हिलने की कोशिश की है, अबे पहले भूखी नंगी आवाम को पेट भर के खाना तो खिला दे भाई। वो जंगे पैसों से लड़ी जाती है, जंगे ऑयल पेट्रोल से लड़ी जाती है, वो बोंगियों और पुस्कियों से नहीं लड़ी जाती कि तुम अपने घर में 5-6 लिफाफा मीडिया को बुलाकर उसके आगे बोंगियां मार रहे हो। भाई 2 दिन भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। यह हालत है तुम लोगों की, पूरी दुनिया को पता है। बांग्लादेश तुमसे आजाद हो गया, कश्मीर तुमसे आजाद होने को जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा तुम्हारा है न था, न है, न रहेगा, वो तुमसे आगे जा। अब तो सिंध में भी लोग खड़े हो गए भाई, अब तो ये सारा आजाद हो रहे हैं, हम सिंध को भी जो है आजाद करवाएंगे। अभी तो आप रुकिए, कुछ महीने रुक जाए, सिंध को भी आजाद होना है। ये पंजाब एक बचेगा। मैं कई सालों से ये बात आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं कि ये एक पंजाब बचेगा और ये सारे मास्टरमाइंड बैठे भी वहीं पर है। बताओ, पाकिस्तान के अंदर अपने लोगों पे जुल्म कर करके और ये पाकिस्तान में गरीब आवाम को जमा करके उनके आगे कोई 500-600 वाला केक रख देते हैं और वीडियो बना लेते हैं कि भाई हम आजादी मना रहे हैं। अरे बाढ़ में गई तुम्हारी आजादी। आजादी ऐसी होती है, हर आए रोज अपने देश में बॉम्बिंग कर रहे हो, स्ट्राइक कर रहे हो, ये होती है आजादी। तो भाई आप लोग मेरे को एक कमेंट में जरूर बताना कि क्या ऐसे केक इंडिया में भी आजाद हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा केक आजाद हुआ होगा जैसे पाकिस्तानी उन्हें केक को आजाद कर दिया। तो भाई एशिया कप आने वाला है सितंबर में और होस्ट रहेगा बांग्लादेश। और बीसीसीआई ने जो है बाइकआउट कर दिया है एशिया कप का। तुम T20 वर्ल्ड कप में इंडिया में तुम्हें प्रॉब्लम थी कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, हम नहीं आएंगे। अब इंडिया ने जो है बाइकआउट कर दिया है एशिया कप का और साथ में यह भी कहा है कि ये भी ना कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे बांग्लादेश में जाकर, तुम लोगों को किसी और टीम को ऐड करना है तो कर लो भाई, हम हाइब्रिड मॉडल भी नहीं मांगते। बांग्लादेश फंस गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है सालों साल वेट करता है, हर देश वेट करता है कि एक बड़ा इवेंट आए और उस इवेंट में बड़ी मछली ही ना आए तो भाई वो इवेंट का फायदा ही क्या। ये बड़ा इवेंट है, इस इवेंट के अंदर अगर बड़ी मछली नहीं आएगी तो भाई फायदा क्या होगा। तो इंडिया ने मना कर दिया है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फंस चुका है। अब कुछ दिनों के अंदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बड़ी डेलीगेशन जो है वो इंडिया आएगी और मुझे नहीं पता कि वो किस लिए आएगी, लेकिन ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि ये आएंगे और इंडिया के आगे वो सारी बातें बोलेंगे जो जो गलतियां इन्होंने आज तक की है। और मुझे नहीं लगता कि अब इंडिया और बांग्लादेश का सिलसिला बनने वाला है, क्योंकि ये मसला काफी ज्यादा आगे निकल चुका है, बहुत खराब हो चुका है, पॉलिटिक्स में पहले ही खराब हो चुका था। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बेवकूफियों की वजह से अब क्रिकेट के अंदर भी जो है बांग्लादेश और इंडिया का सेम टू सेम वही हुआ है जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। रही अफगानिस्तान की बात, अफगानिस्तान इंडिया के साथ हमेशा खड़ा है और इंडिया ने भी अफगानिस्तान को सीरीज देकर बांग्लादेश के साथ सीरीज कैंसिल करवाकर इनको और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। उन्होंने कहा भाई सीरीज तो कैंसिल कर दिया, अब एशिया कप में भी नहीं आ रहे हो। तो इंडिया ने कहा कि भाई अभी रुको, बहुत कुछ करना है तुम्हारे साथ, तुम्हारे देश को आगे लाने में हमने कुर्बानियां भी दी, बहुत हेल्प भी की तुम्हारी। अब जब दुश्मनी हो गई तो थोड़ी दुश्मनी भी देख लो भाई कि हम क्या कर सकते हैं। तो भाइयों आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, दुआओं में याद रखना, पूरा सपोर्ट करना, आजादी का दिन अच्छे से गुजारना और मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय।